सैकड़ों वर्षों से हल तलब देवहेकल अहराम मिस्र की तमीर का मुअम्मा बिलाखिर हल होता नजर आता है। सदियों से माहिरीन इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में मसरूफ़ थे कि मिस्री हुनरमंदों ने 2.5 टन तक वज़नी पत्थरों को अहराम मिस्र के तामीराती हिस्से तक पहुँचाने के लिए आखिर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। अब साइंसदानों की एक टीम ने अहराम मिस्र की तमीर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक मुमकिन तरीके का सुराग लगा लिया है, और ये तरीका है गीली रेत का इस्तेमाल। अहराम मिस्र इंसान की बनाई हुई अजीम तामीरात का एक ऐसा लाजवाब नमूना है जो अपने देखने वालों को इन अजीम हुनरमंदों की याद दिलाता है जो शायद पुरअसरार क़ुव्वतों के मालिक नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मिस्र के रेगिस्तान में कारीगरी का ऐसा नमूना पेश किया है जिसकी तामीर, साख्त और तरतीब पर दुनिया आज भी हैरान है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मिस्र में अब तक कुल 138 अहराम दरियाफ्त किए गए हैं, जिन्हें अंदाज़न 2630 क़ब्ल मसीह पुराना बताया जाता है। तारीखदानों का कहना है कि इन कदीम मखरूती मीनारों को फ़राइना मिस्र ने अपने मकबरों के लिए तामीर कराया था, इसलिए फ़िरऔन कहलाने वाले तमाम सलातीन ने अपनी मम्मी को महफूज रखने के लिए अलहदा अहराम तामीर करवाए। कहा जाता है कि यह अहराम मिस्रियों के इस अकीदे के नतीजे में वजूद में आए कि अगर मरने के बाद मरने वाले का जिस्म महफूज रहे तो वह दूसरी ज़िंदगी में ज़िंदा हो जाता है। इसलिए इन अहराम की दीवारों पर सलातीन मिस्र के लिए आखिरत के सफ़र में आसानी और दर्जात की बुलंदी के नज़रिए से तस्वीर नक्श की गई हैं। इन अहरामों की तमीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की ईंटें नाकाबिल यकीन हद तक वज़नी और बड़ी हैं। अहराम मिस्र की बुनियाद अगरचे मुरब्बा शक्ल में है, लेकिन इसके पहलू तकोन हैं। ये तकोनें ऊंचाई पर पहुंचकर एक नुक्ते पर मिल जाती हैं। ख्याल जाहिर किया जाता है कि अहराम मिस्र की तमीर के लिए लाखों मजदूरों से काम लिया गया था, ताहम ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद नहीं जिनके नतीजे में यकीन से कहा जा सके कि अहराम मिस्र की तमीर में मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद को मामूर किया गया था। सदियों से माहिरीन इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि मिस्री हुनरमंदों ने 2.5 टन तक वज़नी पत्थरों को अहराम मिस्र के तामीराती हिस्से तक पहुंचाने के लिए आखिर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया होगा। अब लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल गया है। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता साइंसदानों की टीम ने ऐलान किया कि इन्होंने अहराम मिस्र की तमीर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक मुमकिन तरीके का सुराग लगा लिया है, जिसका जवाब बहुत आसान है, यानी गीली रेत। माहिरीन का कहना है कि अहराम मिस्र की तमीर के लिए कदीम मिस्रियों को रेगिस्तान में भारी पत्थर और बड़े मुजस्समों की नकल हरकत करना पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने भी इस तरीके की नकल करने की कोशिश की कि किसी तरह लकड़ी के छकड़े पर वज़नी ईंटें रखने के बाद इसे रेत पर खींचा जा सकता है। एक लेबॉर्ट्री टेस्ट के दौरान यह हकीकत सामने आई कि मिस्री हुनरमंद शायद छकड़े के आगे आगे सहरा की रेत को गीला करते जाते थे, जिससे गीली रेत पर वज़नी छकड़ा खींचना आसान हो जाता था, क्योंकि इस तरह छकड़ा गीली ज़मीन पर बहुत आसानी से फिसलता है। नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन ने अपनी दलील में कहा है कि वजह बहुत सादा है, क्योंकि इस तरह गीली रेत पर छकड़ा घसीटने से इसके सामने रेत के ढेर जमा नहीं होते, जैसा कि खुश्क रेत पर घिसटने की सूरत में खड़े होते हैं। इस तरीकाकार की वजाहत के लिए तबीयात के माहिरीन ने एक लेबॉर्ट्री वर्जन मालबरदारी के इस्तेमाल का छकड़ा तैयार किया, जिसे मखसूस हद तक गीली रेत पर वज़न खींचने के लिए इस्तेमाल किया गया। रिसर्चर्स ने इस तजुर्बे के दौरान रेत में पानी की सही मिकदार और खींचने की मतलूबा ताकत दोनों का तयन किया। ज़मीन की सख्ती जांचने के लिए इन्होंने माया बहाव नापने का आला इस्तेमाल किया, जिससे मालूम हुआ कि गीली रेत पर छकड़ा खींचने के लिए कितनी ताकत दरकार थी। तजुर्बे से साबित हुआ कि रेत में नमी की सही मिकदार खींचने की मतलूबा ताकत को आधा कर देती है। साइंसदानों की टीम ने कहा कि रेत में पानी की सही मिकदार में मौजूदगी से गीले सहरा की ज़मीन खुश्क रेत के मुकाबले में 2 गुना सख्त हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि इन्हें इस बात का यकीन है कि मिस्री गुलाम इस तरीकाकार से बखूबी आगाह थे। इन मकबरों से मिलने वाली कदीम तस्वीर में भी मजदूरों की जानिब से पत्थरों और मुजस्समों को खींचने के दौरान छकड़े के आगे खड़ा शख्स रेत गीली करता हुआ देखा जा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।